आइए मेरे साथ वचनों से बातचीत कीजिए। आइए। सबको जय मसीह की पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जिसने आज हमें फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए मौका दिया है और हमें चुना कि हम परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ा सकें। परमेश्वर के प्रिय बच्चों और भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने आज जो वचन से बातें रखना चाहता हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे इंडिया में और पंजाब में बहुत ही फेमस वो बातें हैं जिनके विषय में आज मैं आपके सामने वचन रखूँगा। और वह जो वचन है हर एक के पास हैं, हर एक के पास वो बातें हैं जिनको कुछ नहीं आता उनको वो आता है, जिनको वचन का कुछ ज्ञान नहीं है उनको जय वचन आता है, जो अभी मैं आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 चैप्टर और पहले 2 वचनों में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से लफ्ज बोले गए, वर्ड बोले गए, वचन बोले गए कि तू दोष मत लगाना और किसी के ऊपर उंगली मत उठाना वरन तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो जे हमारे इंडिया के बहुत से 100 में से लगभग 90% बिलीवर्स और पास्टर लोगों के पास यही वचन है। जब ये सत्य का वचन सुनते हैं तो उनके अंदर शैतान इन्हीं वचनों को उछालता है और उन्हें ये वचन याद आते हैं, क्योंकि याद रखिए कि शैतान का यही ग्रंथ है। बाइबल शैतान का भी ग्रंथ है, जैसे प्रभु का भी ग्रंथ, प्रभु का वचन यही है। इन्हीं वचनों के माध्यम से शैतान आपके बीच में आकर आपको गुमराह करेगा, आपके दिलो दिमाग पर, दिलों में और दिमाग में ऐसी बातें डालकर। तो मैं वचनों से आपके सामने बातें रखना चाहता हूं कि आज ये वचन जो है असल में कहां पर इस्तेमाल होते हैं और कहां पर लागू होते हैं। वचनों में से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जब हम शामुएल, दूसरा शामुएल उसका 12 वचन 12 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर नतान नबी ने, भविष्यवक्ता नतान ने दाऊद से बोला, वो तू ही है, यहोवा ने मेरे को कहा है कि वह तू ही है, गलती करने वाला, गुनाह करने वाला, अपराध करने वाला, वो तू ही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप बोलते हैं कि उंगली मत उठाना, तो क्यों नतान नबी ने दाऊद के ऊपर उंगली उठाया? चलने देता वैसे ही जैसे वह चल रहा था, करने देता उसे गुनाह, लेकिन नहीं, उसने उसे बताया कि तू गुनाहगार है। यदि आप इस पर बोलोगे कि आप नतान हो, यदि आप दाऊद को चर्चों में, कन्वेंशनों में बंगड़ा डालकर बोल सकते हो कि दाऊद भी तो नाचा था, तो नतान ने भी तो उंगली उठाया था, नतान ने भी तो बोला था। जब दाऊद की तरह नाचकर बोलते हो दाऊद भी नाचा था, तो सुनिए, नतान ने बोला था दाऊद से कि वह तू है। और वचनों से आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 7 वचन तक पढ़िएगा, जहां पर एक औरत को व्यभिचार करते हुए कुछ लोग पकड़कर ले आए ताकि प्रभु यीशु मसीह के विचारों को जाने, प्रभु यीशु मसीह के बातों को जाने के वह क्या निर्णय लेते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने उस औरत को रखकर बोला कि इसे हमने गुनाह करते पकड़ा है, मूसा के लॉ के अकॉर्डिंग इसे पत्थर मारने की सजा है, तू बोल क्या कहना चाहता है। तो वहां पर सिर्फ एक जन था जो उस औरत को पत्थर मार सकता था, जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, वह थे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने उंगली से नीचे उन लोगों के गुनाह लिखने शुरू कर दिए जो वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और उस औरत को लेकर आए थे। उन लोगों के गुनाह लिखने शुरू कर दिए। तब उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया, तब उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया, क्योंकि पत्थर सिर्फ वही मार सकता है
जिसने कभी गुनाह नहीं किया। आप मेरे द्वारा किए गए वचनों के ऊपर तब टिप्पणी कर सकते हो जब मेरे अंदर, जब मेरे मुंह से कभी आपने वचन का गलत व्याख्या सुना है, तब आप मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हो, वरन नहीं। क्योंकि पौलुस प्रेरित बोलते हैं, तो उससे कुरिन्थियों उसका 2:17 वचन में पौलुस बोल रहे हैं, मैं वचन में कभी मिलावट नहीं करता हूं। तो परमेश्वर के लोगों, यदि आप देखो कि मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहा हूं, आपको संपूर्ण अधिकार है, आप मेरे ऊपर उंगली उठाइए, दोष लगाइए। जैसे नतान को बोला था परमेश्वर ने कि दाऊद को बताओ, वैसे ही वचन आज आप सबको भी बताता है कि आप यदि भला करना जानते हो, यदि आपको जानते हो पर जो सत्य का वचन है और जो झूठ के हैं, तो आपको पूर्ण रीत से प्रभु के वचन याकूब 4:17, याकूब का किताब, याकूब का पत्री 4:17 वचन में परमेश्वर ने बोला है, यदि कोई भला करना जानता हो और वह ना करे तो वह उसके लिए पाप ठहरेगा। और यदि आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक बात आता है, उंगली मत उठाओ, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। रोमियो 1:18 वचन में, रोमियो 1:18 वचन में वहां पर लिखा है, वह अधर्मी लोग हैं, वह अभक्त लोग हैं जो सच्चाई को झूठ से दबा कर रखते हैं। आइए मेरे साथ वचनों से बातचीत कीजिए। मैं उन जैसा नहीं हूं जो यूहन्ना के बारे में बोल दें कि यूहन्ना ने यीशु मसीह का इंसल्ट किया था। आने वाले समय में आपके सामने वो लाकर रखूंगा कि वह क्या कारण था कि यूहन्ना ने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि क्या वह तू ही है जिसे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या कोई और है। आपको पूर्ण रीति से अधिकार है, आप मेरे उंगली उठा सकते हो जब आपको दिखे कि इस वचन का व्याख्या गलत किया है अथवा नहीं। क्योंकि पौलुस बोल रहे हैं, मैं वचन में मिलावट नहीं करता, मैं वचन में मिलावट नहीं करता। और दोष की बात रही, पत्थर वही मारे जिसने गुनाह नहीं किया। तो वह व्यभिचार के प्रति था, झूठ के प्रति था, सारी बातों के प्रति था। लेकिन यदि हमारे सामने वचन का व्याख्या गलत होता हो तो फिर कौन बात करेगा? यदि आप बोलोगे परमेश्वर न्याय करेंगे, बात तो सत्य है, लेकिन दाऊद का भी तो न्याय परमेश्वर के हाथों में था। तब क्यों नतान को भेजा, जाओ जाकर उसे बताओ। इसलिए परमेश्वर के वचनों को समझिए। यदि आप बोले कि बहला उपदेशक ना बनो, तो आपके सामने वचन रखना चाहता हूं और उसी के साथ समाप्त करूंगा। इब्रानियों का पत्री 3:13 वचन में लिखा है, उपदेशक बनो। क्यों बनो? ताकि तू दूसरों को गलती से, गुनाह से, पाप से रोक सको, इसलिए उपदेशक बनो। इसलिए परमेश्वर ने बोला, तभी वचनों के साथ आपके सामने आता हूं और परमेश्वर के अनुग्रह से इसी रीति से आता रहूंगा। दम है तो वचनों से मेरे से बात कीजिए। सबको जय मसीह की।